तो आखिरकार चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है? क्या चिराग पासवान पर्दे के पीछे नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं? बिहार की सियासत में एक बार फिर चिराग पासवान की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सबकी निगाहें लोजपा रामविलास पर है। कारण यह है कि एनडीए में रहते हुए भी चिराग पासवान जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं उससे बहुत लोगों की घबराहट बढ़ गई है, खासतौर पर नीतीश कुमार की। चिराग पासवान बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से नीतीश सरकार को घेर रहे हैं उससे यह नहीं लगता कि वो एनडीए के साथी हैं, बल्कि ये लगता है कि कहीं विपक्ष के साथ तो नहीं है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर सवाल उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर अब चिराग पासवान को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। मांझी ने चिराग पासवान द्वारा बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में नीतीश सरकार के खिलाफ बार बार सवाल उठाने पर उनकी तुलना महाभारत के अभिमन्यु से की है। यह कहते हुए कि युवा नेता कभी कभी शासन की जटिलताओं को पूरी तरह नहीं समझ पाते। मांझी कहते हैं कि कभी कभी भरोसेमंद लोग भी स्थिति को नहीं समझते और बयान दे देते हैं। चिराग पासवान एनडीए में एक अच्छे नेता है, लेकिन वह युवा है। युवा लोग कभी कभी बारीकियों को नहीं समझते हैं। अभिमन्यु पूरी ताकत से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कमी रह गई। मांझी की गौर करने वाली बात यह है कि असल सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान को चक्रव्यूह में घुसने के लिए कहीं और से शह मिल रही है? क्या चिराग पासवान पर्दे के पीछे किसी और के साथ साठगांठ तो नहीं कर रहे? कहीं विपक्ष का समर्थन तो उन्हें नहीं मिल रहा? सवाल ये भी है कि क्या वो प्रशांत किशोर से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं? बता दें दर्शकों कि इन तमाम सवालों के कारण ही आज बिहार में ये देखा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान 2020 वाला खेल तो नहीं करेंगे, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने नारा दिया था कि मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तुम्हारी खैर नहीं। लोगों को याद आ रहा होगा वो नारा। चिराग के बयानों और उनकी योजनाओं को देखते हुए लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान वाकई पुराने रास्ते पर लौट रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी की रणनीति का ये हिस्सा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर लिया और नीतीश कुमार के खिलाफ नारा लगा दिया कि मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। जाहिर है कि यह नीतीश को नुकसान पहुंचाने के लिए था। चिराग ने यह बड़ा कदम उठाया था, उस वक्त काफी ज्यादा उनकी आलोचना भी हो रही थी। चिराग पासवान ने इस रणनीति के तहत जेडीयू के खिलाफ 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, पर बीजेपी के खिलाफ अपने एक भी उम्मीदवार या एक भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। ये दर्शाता है कि किस तरीके से चिराग पासवान एक बड़ी चालबाजी की और भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ा फायदा हुआ। जेडीयू को नुकसान हुआ। कई सीटों पर 115 से घटकर सीधा 43 पर जेडीयू रह गई। 2025 में बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। चिराग पासवान फिर से चर्चा में हैं। पहले चिराग पासवान ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर सबके कान खड़े कर दिए थे। एनडीए के भीतर और बाहर हलचल मच गई है। देखना होगा कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा। क्या वो केंद्र में मोदी सरकार के साथ तो रहेंगे, लेकिन राज्य में नीतीश कुमार के साथ नहीं? देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज के साथ।